गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। आप सबको पता है कि इस चैनल पे हम होम साइंस की प्रैक्टिस और थियोरी कराते हैं। अगर आपको होम साइंस पढ़ना है किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियो को ईजिली देख पाएँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिहार टीटी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो होम साइंस के 80 क्वेश्चन आए थे उनको देखेंगे। उसमें 2 पार्ट में आया था। 40 क्वेश्चन उनका जीके का था, फर्स्ट पार्ट का था, 80 क्वेश्चन सेकंड पार्ट का था। ठीक है, जो होम साइंस से था, तो हम इसे डिस्कस करना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। एलिन नामक यौगिक पाया जाता है, तो लहसुन में पाया जाता है, हल्दी में पाया जाता है, दालचीनी में, उपरोक्त में से एक से अधिक में या उपरोक्त में से किसी में नहीं। जो एलिन नामक यौगिक पाया जाता है वो लहसुन में पाया जाता है। ओके, लहसुन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रोता के वे गुण जो आमने सामने की बातचीत को प्रभावित करते हैं वे हैं सकारात्मक मनोवृत्तियाँ, सक्रिय श्रवण कौशल, डिकोडिंग कौशल, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। जो श्रोता के आमने सामने बातचीत करने का कौशल होता है, देखिए वो सकारात्मक मनोवृत्तियाँ भी होती हैं, सक्रिय श्रवण भी होता है। अगर वो सक्रिय तरह से श्रोता सुनेगा तभी तो डिकोड करना जानता हो आपकी बात को, आप क्या कह रहे हैं उसे समझ सके अपनी भाषा में। तो एक से अधिक सही हो गया ना, इसका मतलब इसका थर्ड वन सही है, एक से अधिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन स्तर को प्रभावित करने वाला कारक पारिवारिक आय, परिवार का आकार, धन एवं समय, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। जीवन स्तर को प्रभावित करने वाला कारक पूछ रहा है। जीवन स्तर को पारिवारिक आय, इनकम तो प्रभावित करेगी ही ना, करेगी जीवन स्तर को। और परिवार का आकार भी करता है, बड़ा परिवार है उस हिसाब से छोटा, धन और समय दोनों ही करता है, इसका भी सी सही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन का प्रकार है। ज्ञान, बुद्धि, दृष्टिकोण, उपरोक्त में से सभी। मानव संसाधन का प्रकार पूछ रहा है, कौन सा है। मानवीय संसाधन है ना, हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारा दृष्टिकोण। इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक है। इसमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक ऐसा है जो संज्ञानात्मक है। जीन पियाजे, कोहलर, चॉम्स्की, इनका नाम है नॉम चॉम्स्की। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप सबको पता है, सीधा सिंपल सा है, जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, 10 दिसंबर, उपरोक्त में से एक से अधिक। अब पूछ रहा है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता 24 दिसंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से किस मनोवैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बुद्धि संबंधी परीक्षण का निर्माण किया था। अल्फ्रेड बिनेट ने, जेबी वाटसन ने, विलियम मैकडोनाल्ड ने, उपरोक्त में से एक से अधिक ने, उपरोक्त में से कोई नहीं ने। सबसे पहले जो बुद्धि से संबंधित परीक्षण किया था वो अल्फ्रेड बिनेट ने किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएफए का पूरा नाम क्या है। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडिक्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ फूड एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ फूड एसिड। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो है फर्स्ट वन सही है, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडिक्शन एक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसका संबंध प्रबंधन से है। हेनरी फेयोल का, टेलर का, गिलब्रेथ का, उपरोक्त में से एक से अधिक का या उपरोक्त में से किसी का नहीं। अब बताइए, जब हम गृह प्रबंधन पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं ना, हेनरी फेयोल को भी पढ़ते हैं, टेलर जी को भी पढ़ते हैं, गिलब्रेथ को भी पढ़ते हैं। इसका तीनों है, ठीक है, उपरोक्त में से एक से अधिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था के दौरान भावनात्मक विकास का मील का पत्थर निम्न में से कौन सा है। पृथक्करण की चिंता, सामाजिक मुस्कान, विचित्र चिंता, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये जो है इसका पृथक्करण की चिंता, सामाजिक मुस्कान, विचित्र चिंता सभी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कॉटन को कास्टिक सोडा सॉल्यूशन में उबाला जाता है तो वह फूलता है, घुल जाता है, लाल हो जाता है, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाता है या उपरोक्त में से कोई नहीं होता है। जब सोडे को उसमें करते हैं तो वो फूलने लगता है, ठीक है, फूल जाता है जब कॉटन को कास्टिक सोडा में सॉल्यूशन में डाला जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी अंतर्राष्ट्रीय महिला कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी। मैक्सिको में, बीजिंग में, नाइजीरिया में, उपरोक्त में से एक से अधिक में।
जो चौथी अंतर्राष्ट्रीय महिला कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी वो बीजिंग में हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोपण को लेकर गर्भावस्था के 8वें सप्ताह तक का समय किस नाम से जाना जाता है? उल्ब के नाम से, भ्रूण के नाम से, युग्मनज के नाम से, उपरोक्त में से एक से अधिक के नाम से, या उपरोक्त में से किसी के नाम से नहीं? ये जाना जाता है भ्रूण के नाम से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरेंटिंग का प्रकार है जिसे सर्वाधिक आइडल समझा जाता है? अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, अथॉरिटेटिव जो है वो, या फिर परमिशिव, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं? अथॉरिटेटिव है। ओके, ये सबसे अच्छा, सबसे आइडल माना जाता है पेरेंटिंग स्टाइल। शरीर में विटामिन के का मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त का जमाव करना, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करना, दृष्टि के रख रखाव में, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं? ये रक्त के जमाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा खाद्य समूह रेशे का उत्तम स्रोत है? वसा या तेल, चीनी या गुड़, फल एवं सब्जियां, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं? इसमें क्या है? फल और सब्जियां। ओके, रेशे का उत्तम स्रोत होता है। 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी प्रदान करती है? 5 किलो कैलोरी, 7 किलो कैलोरी, 9 किलो कैलोरी, उपरोक्त में से एक से अधिक? जो 1 ग्राम वसा है, 1 ग्राम वसा से हमें 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुखार के दौरान शारीरिक तापमान में 1 फ़ारेनहाइट वृद्धि के लिए BMR की बढ़त होती है? 10%, 7%, 5%, एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं? ये टोटल होती है 7%। ओके, इंक्रीज हो जाता है, BMR 7% बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोस्कोपिक दृष्टि से ऊन की पहचान निम्न में से किस प्रकार की जाती है? गोल सपाट दिखावट प्रकटन से, चिकने पृष्ठ से, स्केलन से, उपरोक्त में से एक से अधिक से, या उपरोक्त में से कोई नहीं? ये जो है ये उपरोक्त में से एक से अधिक से। ठीक है, चिकने सदिश से भी होता है, स्केलन से भी होता है, गोल सपाट प्रकटन से भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दालों का अंकुरण पोषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विटामिन डी की बढ़त करता है, यह विटामिन के को बढ़ाता है, यह विटामिन सी को बढ़ाता है, उपरोक्त में से एक से अधिक को बढ़ाता है, नन ऑफ दीज को बढ़ाता है? ये जो है ये विटामिन सी को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी दांतों की संख्या होती है 20, 10, 25, उपरोक्त में से एक से अधिक? जो अस्थायी दांत होते हैं उनकी जो टोटल संख्या होती है वो 20 होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविश्लेषणात्मक पद्धति के जन्मदाता कौन है? फ्रायड, ये फ्रायड है। ठीक है, स्किनर, वुडवर्थ, उपरोक्त में से एक से अधिक, या नन ऑफ दीज? ये जो है ये फ्रायड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ICDS की स्थापना कब हुई थी? 1975 में, 1979 में, 1990 में, उपरोक्त में से एक से अधिक में? जो ICDS की स्थापना हुई थी वो आप सबको पता है कि 1975 में हुई थी। वो डे क्या था? 2 अक्टूबर। ओके, 2 अक्टूबर 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा किसके द्वारा दूर किए जा सकते हैं? ऑक्सैलिक अम्ल के घोल के द्वारा, गर्म इस्त्री से प्रेस करके, साबुन का पोल के द्वारा, उपरोक्त में से एक से अधिक द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं? जो लोहा है वो ऑक्सैलिक अम्ल के घोल द्वारा दूर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइवोसो से नेचुरल सेलुलर इम्यूनिटी को एक विशेष ऑपरेशन के द्वारा हटाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? डिजाइनिंग, ब्लीचिंग, स्काउरिंग, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं? थोड़ा टफ लगेगा बट टफ है नहीं। फाइवोसो के नेचुरल सेलुलर इम्प्योरिटी को हटाने के लिए जो हम ऊन को सफाई करते हैं जब कैसे करते हैं ये पूछ रहा है, उसकी इम्प्योरिटी को कैसे हटाते हैं? इम्प्योरिटी जो उसके अंदर अशुद्धियाँ होती हैं उसे कैसे हटाया जाता है? उसे हटाने का जो तरीका है वो है स्काउट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का शिशु लिंगानुपात है 819, 919, 1019, उपरोक्त में से एक से अधिक, या नन ऑफ दीज? जो 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात था वो था 919। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकनाई का धब्बा हटाने के लिए निम्न में से क्या क्या प्रयोग में लाते हैं? मुल्तानी मिट्टी, वेंजीन, ग्लिसरीन, उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं? जो चिकनाई का धब्बा हटाने के लिए प्रयोग में लाते हैं वो
इसमें से मुल्तानी मिट्टी को लाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर है 82 से 14% है, 74 से 4%, 65 से 46%, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये जो टोटल है ये है 65 से 46%। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत की एचडीआई बैंक है 136 है, 135 है, 132 है, उपरोक्त में से एक से अधिक है या नन ऑफ दीज है। जो ये बैंक, जो एचडीआई बैंक है, ये टोटल 132 है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, FSSAA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, हैदराबाद में, चेन्नई में, उपरोक्त में से एक से अधिक में या नन ऑफ दीज में। जो FSSAI का मुख्यालय है ये क्या होता है? ये जो हम वेजिटेबल फ्रूट लेते हैं उस फ्रूट पे जो मार्क होता है उसका नाम है, ठीक है। पूछ रहा है कि इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णक रंग सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक रंग कौन से? लाल, बैंगनी तथा नीला, पीला, नीला तथा हरा, लाल, पीला तथा नीला, एक से अधिक या नन ऑफ दीज। ये जो है ये है लाल, पीला तथा नीला, प्राथमिक रंग पूछ रहा है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करने की दिशा का खाका बनाने को कहते हैं? योजना बनाना, संगठित करना, नियंत्रित करना, एक से अधिक, नन ऑफ दीज। ये जो खाका बनाया जाता है इस खाका को योजना बनाना कहते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरोप्लैथेमिया किस विटामिन की कमी से होता है? जीरोप्लैथेमिया जो हमारी आंखों का रोग है किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से, विटामिन ए की कमी से, विटामिन सी की कमी से या एक से अधिक की कमी से या नन ऑफ दीज की कमी से। ये मोस्टली विटामिन ए की कमी से होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इड, ईगो और सुपर ईगो किसका हिस्सा है? ये मोटर विकास का, सामाजिक विकास का, व्यक्तित्व का, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। आप सबको पता है कि जब हम व्यक्तित्व पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था इड, ईगो, सुपर ईगो, ठीक है। व्यक्तित्व का, ये तीनों ही व्यक्तित्व का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 16%, 18%, 12%, एक से अधिक, नन ऑफ दीज। जो प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है वो होता है 16%, 16%। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य द्वारा निर्मित प्रथम रेशा? टेरिलॉन, पॉलिस्टर, नायलॉन, उपरोक्त में से एक से अधिक, नन ऑफ दीज। मनुष्य द्वारा निर्मित पहला रेशा, जब रेशम मिला था तो रेशम के जैसा एक रेशा बनाने की कोशिश की गई थी, वो मनुष्य द्वारा निर्मित पहला रेशा था जिसे नायलॉन कहते हैं, ठीक है। इसका रख रखाव करना, इस्त्री करना, पहनना बहुत ही ईजी होता है। तनाव, स्ट्रेन, एक चोट है, ही का, लिंगामेंट का, मांसपेशी का, उपरोक्त में से एक से अधिक का, नन ऑफ दीज का। जो तनाव है, स्ट्रेन जिसे कहते हैं, पूछ रहा है कि वो एक चोट है, किस प्रकार की चोट है। ये जो चोट है ये मांसपेशी चोट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उन परिवर्तनों का अध्ययन जो सार्वभौमिक प्रतीत होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना, पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन, उपरोक्त में से एक से अधिक का अध्ययन या नन ऑफ दीज का अध्ययन। ये जो है ये किसी का भी अध्ययन नहीं है। इसमें से जो विकास का अध्ययन है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझना, पर्यावरण का प्रभाव का अध्ययन, ये सभी तीनों का अध्ययन है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मधुमेह से संबंधित है? पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय, आइस, उपरोक्त में से एक से अधिक या नन ऑफ दीज। ये जो ग्रंथि है ये अग्नाशय है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकलांगता का कारण है? वंशानुक्रम, दुर्घटना, पोषण, उपरोक्त में से एक से अधिक, नन ऑफ दीज। विकलांगता का कारण पूछ रहा है। इसमें से जो विकलांगता का कारण है वो कुछ भी हो सकता है, वंशानुक्रम भी हो सकता है, पोषण भी हो सकता है, दुर्घटना भी, एक से अधिक। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें स्टेपल रेशा होता है? कपास में, रेशम में, पॉलिस्टर में, उपरोक्त में से एक से अधिक में या नन ऑफ दीज में। जो स्टेपल रेशा कपास में होता है। ओके। कपास में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास के बीजों को रेशों से निकालने की प्रक्रिया को डॉट डॉट कहा जाता है। स्पायरिंग कहा जाता है, जीनिंग कहा जाता है, इसे गीनिंग है, ठीक है, रेटिंग कहा जाता है, एक से अधिक कहा जाता है, नन ऑफ दीज कहा जाता है। कपास के बीजों से जो निकाला जाता है, बीज उसके जो निकाले जाते हैं कपास से, उसे गीनिंग कहा जाता है, ठीक है, गीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इलास्टिमेरिक रेशे का उदाहरण है? स्पेंडेक्स रेशा, एक्रिलिक रेशा, लीन रेशा, उपरोक्त में से एक से अधिक रेशा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये जो रेशा है एक्रिलिक रेशा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निर्मित प्रोटीन रेशा है? विस्कोस, अबलॉन, रबड़, उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। प्रोटीन रेशा जो निर्मित किया गया था वो पहला प्रोटीनिक रेशा कौन सा था? ये था अबलॉन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के लिए कपड़े चुनते समय सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता कौन सी है? सुरक्षा का, आराम का, स्वयं सहजता का, उपरोक्त में से एक से अधिक का, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इंटीरियर डिज़ाइनर के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी चुनौती है? कुछ अलग बनाना, कुछ कार्यात्मक बनाना, कुछ आकर्षक बनाना, उपरोक्त में से एक से अधिक या नन ऑफ दीज। जो इंटीरियर डिज़ाइनर है उसकी सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या होती है पूछ रहा है। उसकी जो सबसे बड़ी चुनौती है वो एक से अधिक है इसमें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? गर्भाशय, ग्रीवा, वास डिफरेंसेस, अंडकोश की बेली, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये गर्भाशय ग्रीवा है। ओके, पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है पूछ रहा है, तो ये स्त्री प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आरडीए का विस्तारित रूप क्या है? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, रिकमेंडेड डाइटरी एडिकाशी, रीजनल डाइटरी अलाउंस, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। आरडीए का फुल फॉर्म क्या है पूछ रहा है। इसका टोटल मतलब यही कि आरडीए का फुल फॉर्म क्या है, विस्तारित रूप क्या है? रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य आधारित रणनीति है? विटामिन ए, प्रोफिलोक्स, टीकाकरण, खामुद्रीकरण यानी फोर्टिफिकेशन, जिसे कहते हैं खमीरीकरण, उपरोक्त में से एक से अधिक या नन ऑफ दीज। ये जो है ये है खमीरीकरण। ओके, फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन का ये मतलब है कि किसी पदार्थ को पौष्टिक बनाने, पौष्टिक मतलब कि उसको गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए उसमें कुछ मिला देना, उसे कहते हैं फोर्टिफिकेशन। जैसे नमक में आयोडीन मिलाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषक तत्वों की कमी से होने वाली किस बीमारी में बच्चे एक से अधिक नैदानिकी स्थितियों जैसे मैरस्मस, कम वजन, बौनापन, दुबलापन या क्वाशियोरकर रोग से पीड़ित हो जाते हैं? पोषक तत्वों में किस चीज़ की कमी हो जाती है? प्रोटीन और ऊर्जा की, प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, एनीमिया, एक से अधिक, नन ऑफ दीज। ये जो है ये प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण कहते हैं इसे, ठीक है। इससे बच्चों में जो है मैरस्मस हो जाता है, क्वाशियोरकर हो जाता है, दुबलापन, बौनापन, सारे रोग हो जाते हैं अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भावस्था का लक्षण है? मानसिक धर्म का बंद होना, प्रातःकाल जी घबराने के लिए जाना, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो ये जो है ये है उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भवती माँ को नवजात शिशु के स्वागत के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए? उपरोक्त अस्पताल और उपरोक्त डॉक्टर सुनिश्चित करना, अस्पताल ले जाने वाले सामान की तैयारी रखना, बच्चे के लिए कपड़े एवं खिलौने खरीदना, उपरोक्त में से एक से अधिक या नन ऑफ दीज। इसका फर्स्ट वन सही है, ठीक है। नहीं, इसका दोनों सही होगा, एक से अधिक सही होगा। अस्पताल ले जाने वाले सामान की तैयारी भी रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अचार के मसालों एवं सिरके का प्रयोग भोजन परीक्षण के किस सिद्धांत पर आधारित है? पीएच को कम करना, ऑक्सीजन की उपलब्धता को नियंत्रित रखना, ऑक्सीजन को दूर करना, उपरोक्त में से एक से अधिक या नन ऑफ दीज। अचार और मसाले सिरकों के प्रयोग के लिए पूछ रहा है।
इसको जो है पीएच को कम करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का संकेत नहीं है? वजन कम होना, गलगंड होना, उपरोक्त में से एक से अधिक, नन ऑफ दीज। सेकेंड ऑप्शन हमें पता नहीं है इसका। सब जो पूछ रहा है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का लक्षण पूछ रहा है, तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का जो लक्षण है वो गलगंड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य संक्रमण का अर्थ है शरीर में जीवित रोगजनक जीवों का अंतर्ग्रहण या जीव संख्या में बढ़ जाते और बीमारी का कारण बनते हैं। ऐसे भोजन का सेवन करना जिसमें भोजन में मौजूद रोगजनकों द्वारा छोड़े गए विषाक्त पदार्थ हो, जहां रोगजनक स्वयं बीमारी का कारण नहीं बनते। थर्ड वन, एक दिन पहले बना हुआ भोजन खाना खाद्य संक्रमण का कारण पूछ रहा है। जो खाद्य संक्रमण का कारण है ये एक से अधिक है, ठीक है, ये भी है और ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटनाशक गैर अनुमत खाद्य रंग का और मिलावट डॉट डॉट के उदाहरण है। भौतिक जोखिम के, रासायनिक जोखिम के, जैविक जोखिम के, एक से अधिक के या नन ऑफ दीज के। जो कीटनाशक पदार्थ हैं किसका उदाहरण है पूछ रहा है, ये रासायनिक जोखिम का उदाहरण है। ओके, कीटनाशक पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानबूझकर की गई मिलावट का उदाहरण है? शुद्ध घी में वनस्पति घी मिलाना, मसालों में गंदगी धूल अन्य को मिलाना, शहद में चीनी की चाशनी मिलाना। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें एक से अधिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा से संबंधित कानूनों को एक छतरी के नीचे एकीकृत किया और 2006 में एक नया कानून यानी डॉट डॉट बनाया। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम बनाया था, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम बनाया था, फल एवं उत्पादक अधिनियम बनाया था, एक से अधिक बनाया था, नन ऑफ दीज बनाया था। ये जो बनाया था ये खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम बनाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार चिकित्सा का उद्देश्य है? पोषण संबंधी कमियों का सुधार करना, रोगियों के पोषण की आदतों को ध्यान में रखते हुए उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आहार का निर्माण करना, रोग की स्थिति को सुधारने और इसे नियंत्रित रखने के लिए मौजूदा आहार में संशोधन करना। उपरोक्त में से एक से अधिक या नन ऑफ दीज। इसका जो ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी सही है, ठीक है, एक से अधिक। इसका ऑप्शन डी सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उषा 13 साल की है और उसका हीमोग्लोबिन स्तर 8 ग्राम प्रति है। वह हमेशा थकान व सुस्ती, यहाँ वकान नहीं थकान है, थकान व सुस्ती की शिकायत करती है। वह किस पोषण संबंधी समस्या से पीड़ित है? आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया, विटामिन ए की कमी, आयोडीन की कमी से होने वाले कुप्रभाव से। उपरोक्त में से एक से अधिक या नन ऑफ दीज। जो उषा है, ये जो 13 साल की बच्ची है, ये आयरन की कमी से होने वाले रोग एनीमिया से पीड़ित है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, कल करवा दूंगी 20 क्वेश्चन जो बच्चे हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।